आज हम देखेंगे बच्चों को सर्दियों में सीजनल एलर्जी से कैसे बचाव कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एलर्जीज होते हैं, पॉलन एलर्जी होते हैं, वो हार्वेस्टिंग सीजन में होता है, जहाँ स्प्रिंग सीजन में, जहाँ पे पॉलेंस हवा में रहते हैं और उससे बच्चों को एलर्जी होती है। बट विंटर में भी देखा गया है कि नॉर्थ इंडिया में जैसे एयर पोल्यूशन काफ़ी है, या फिर इंडोर एलर्जेंस जैसे डस्ट माइट है, फंगस है, मोल्ड्स हैं, या फिर जिसके घर में जानवर हैं, जानवरों के डेंडर से भी एलर्जीज बच्चों को हो जाता है। सो हम देखेंगे किस तरीके से हम इस एलर्जेंस को बच्चों को इम्पैक्ट करने से रोक सकते हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडोर एयर को हम कैसे साफ रखें और हेल्दी रख पाए। हवा को साफ रखने के लिए आजकल एयर प्यूरिफायर्स अवेलेबल है, जो कि HEPA फिल्टर के साथ आता है। उससे क्या होता है, जो एयर पॉल्यूशन है या फिर जो इंडोर एलर्जेंस है, उससे काफ़ी हवा साफ हो सकता है और उसका बच्चों पे इम्पैक्ट कम आएगा। पर्टिकुलरली बच्चा जब क्लोज रूम में सो रहा है या फिर एक रूम बंद है जहाँ पे बच्चा खेल रहा है, उस एरिया में आप एयर प्यूरिफायर यूज़ कर सकते हो। सो एटलीस्ट 12 to 16 आवर्स इन ए डे अगर एयर प्यूरिफायर यूज़ करोगे तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बच्चों को कम आएगा। सेकेंड है, ज़्यादातर सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप होता है तो ड्राइनेस भी आ जाती है। जितना हवा ड्राई रहेगा उतना स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम उतना फटेगा और उसका एलर्जी टेंडेंसी बढ़ेगा। सो हमारा रोल ये होना चाहिए कि कैसे हम उसके ह्यूमिडिटी लेवल्स को, इंडोर ह्यूमिडिटी लेवल्स को बढ़ाएं यूजिंग ह्यूमिडिफायर। ऑल्सो एट द सेम टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा ह्यूमिड ना कर दें, क्योंकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा तो जो मोल्ड्स होते हैं या फंगस होते हैं ज़्यादा ग्रो करते हैं। रूम को हमेशा बंद रखना जरूरी नहीं है, वेंटिलेशन जरूरी है। सो बीच बीच में हवा, आप विंडोज को थोड़ा सा खुला रखें ताकि वेंटिलेशन हो। इन तरीके से हम हवा को साफ रख सकते हैं, एट द सेम टाइम वेंटिलेशन भी जरूरी होगा। सेकेंड है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। जो हमारे रग्स हैं, कारपेट्स हैं या कर्टन्स हैं, उनमें डस्ट रहता है और वही एलर्जी का ट्रिगर करता है बच्चों को। सो जरूरी है कि हमारे रग्स, कर्टन्स और कारपेट्स को हम एटलीस्ट वंस या ट्वाइस ए वीक हम उनको वैक्यूम क्लीनिंग करें और साफ रखें। जहाँ बच्चा सोता है वो बेडशीट्स या बेड एरियाज को साफ करना जरूरी है रेगुलरली। सबसे कॉमन और मिस्ड एलर्जिक ट्रिगर है स्टफ्ड टॉयज। जो टॉयज बच्चा खेलता है उसको एटलीस्ट वंस ए वीक साफ करना जरूरी है, अदरवाइज उसी से डस्ट आके बच्चे को ट्रिगर होता जाएगा। सरफेसेस जहाँ पे डस्ट रहते हैं जैसे टेबल्स है, शेल्फ्स है, उसको क्लीन करना जरूरी है। जिन घरों में जानवर रहते हैं उनसे बच्चे को एलर्जिक होना काफ़ी कॉमन है। ये याद रखना है कि जब बच्चा कॉमनली जहाँ पे सोता है या जहाँ पे खेलता है उस एरिया में जानवर को प्रिवेंट करे, रोके और पेट फ्री जोन्स क्रिएट करे, ताकि मैक्सिमम टाइम बच्चा पेट जो डेंडर से ट्रिगर हो रहा हो एलर्जी से बचे। ये याद रखना जरूरी है कि जानवर को भी साफ रखना जरूरी है और उसके सफाई का खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। एंड जो एरिया में जो पेट सोता है उस एरिया को भी साफ करना जरूरी है। मोल्ड्स या फंगस काफ़ी कॉमनली ग्रो करते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखना है जहाँ पे ह्यूमिड एरिया है, जैसे हमारे कोई लीकेज पॉइंट्स हैं जहाँ पे सीलन हो रही है, या फिर वॉशरूम एरियाज में ह्यूमिडिटी जहाँ जाता है वहाँ पे पॉलेंस या मोल्ड्स ग्रो करते हैं। ऐसे यही पॉलेंस और मोल्ड्स बच्चे को कफ एंड कोल्ड और ट्रिगर एलर्जी कर सकता है। तो ध्यान रखें कि ऐसे एरिया को सफाई करना जरूरी है, एट द सेम टाइम ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना रखें जहाँ पे फंगस और मोल्ड ग्रो करें। अगर घर में एक सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है, कोशिश करके ऐसे वाले हीटिंग सिस्टम में HEPA फिल्टर यूज़ करें, या फिर याद रखें ऐसे वाले सिस्टम जहाँ पे डक्ट्स हैं या वेंट्स हैं उसको रेगुलरली आप क्लीन करें, ताकि उसी हवा को, गंदे हवा को बच्चे से ट्रिगर एलर्जीज ना हो रहा हो। विंटर में जरूरी है कि हम बच्चे को वार्म रखें और मल्टीपल लेयर्स पहनाएं, बट एट द सेम टाइम ये ध्यान रखना कि ओवर क्लोथिंग ना करें। फ्लिस या उल वाले कपड़े आप पहना सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपके बच्चे को फेस को बचाना जरूरी है। सो नोज और फेस काफ़ी ड्राई रहते हैं और एलर्जीज काफ़ी कॉमन होते हैं। सो वार्म रखना जरूरी है, बट ओवर हीटिंग ना करें और एलर्जी से बचा कर रखें। कुछ मेडिकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे को एलर्जी हो तो, जैसे नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स आप इंटरमीडिएटली बच्चे के नाक में डालते रहें, क्योंकि वो दवाई नहीं है, वो नमक पानी का घोल है। उससे बच्चे का नाक और थ्रोट मॉइस्ट रहेगा और कफ से बचेगा। कॉमन एंटी हिस्टामिनिक्स ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। बियॉन्ड दैट अगर
एलर्जी ज़्यादा हो रही है, खांसी ज़्यादा हो रही है, स्किन इश्यूज़ हैं, आप अपने पीडियाट्रिशियन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो एक तरीके से विंटर में हेल्दी सीजन होता है, बट टेम्परेचर लो होने के कारण, ड्राइनेस और एयर पोल्यूशन के कारण काफ़ी एलर्जीज होती है। सो हमको ज़रूरी है कि हम इंडोर एलर्जेंस और बाहर के एनवायरनमेंट को से बचाने के लिए हमारा माहौल को साफ रखें और सतर्क रहें।